हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए 5 जुलाई का जो CRPF का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर आया है उसमें कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्र से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। तो चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन उसमें आ रहा था करंट अफेयर का, सितंबर 2022 में किसे CDS के रूप में नियुक्त किया गया। अभी वर्तमान में सितंबर 2022 में CDS किसको नियुक्त किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। पहले CDS विपिन रावत थे, तो अभी वर्तमान के अंदर CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, करंट अफेयर के जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिलेंगे। ठीक है, फिर लोक नृत्य में क्वेश्चन आया था कि गीता नृत्य, जिसे गीता भी कहते हैं और जिसमें महिलाओं फसल कटाई पर नृत्य करती हैं, ये किस राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब है कि जो गीता नृत्य है तो किस राज्य से संबंधित हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। गीता नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें था, इसका उत्तर क्या होगा? पंजाब। तो गीता नृत्य है पंजाब राज्य का क्षेत्र है, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ऐसे जो भी लोक नृत्य हैं या सांस्कृतिक नृत्य हैं उन पर एक बार उनको रिवीजन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्मारक को 20वीं सदी में बनाया गया। ऐसा क्वेश्चन एक सुनने को मिला है, विद्यार्थियों द्वारा बताया गया है कि सवाल था किस स्मारक को 20वीं सदी में बनाया गया था। 20वीं सदी में बनाया गया। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें ऐसा था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो 20वीं सदी का है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं कुछ स्मारक या स्थल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार घटकर 7 से 6 हो गए थे। ऐसा क्वेश्चन मिला है। सवाल था कि संविधान संशोधन में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 से घटकर 6 रह गए। अभी वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1978। 44वां संविधान संशोधन में इसे जो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा के अब 6 ही मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं संविधान संबंधित। तो संविधान संबंधित कुछ क्वेश्चन या फैक्ट हैं, तथ्य को आप एक बार समझ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी के कितने प्रकार है। फिर लोक नृत्य का सवाल आ गया कि लोग जो लावणी है उसके कितने प्रकार है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी, उसके प्रकार कितने हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। लावणी नृत्य के 2 प्रकार है। तो लोक नृत्य आधारित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक बार लोक नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य जो भी पूरे भारतवर्ष के हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दूसरा अंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है। दूसरा अंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन था दूसरा अंग्ल अफगान जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1878 से 1880। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ युद्धों का उल्लेख है, उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो फैक्ट है स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मुख्य रूप से फल और सब्जियों में पाया जाता है विटामिन। जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि फल सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन है, या कौन ऑप्शन के हिसाब से
ऑप्शन थे, तो उसमें क्या आया था, सवाल था मुख्य रूप से फल व सब्जियों में पाए जाते हैं, ऐसा था। और ऑप्शन में आप उसका उत्तर था विटामिन और खनिज, विटामिन व खनिज। देखिएगा ये ऑनलाइन पेपर होते हैं तो फैक्ट या सीधा प्रश्न हमारे पास नहीं पहुंचता है, बच्चों द्वारा बताए गए प्रश्नों से हम व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि मुख्य रूप से फल और सब्जियों में क्या पाया जाता है, तो आपको विटामिन और खनिज, बायोलॉजी के संबंधित विटामिन खनिजों के ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर देखते हैं कि कुछ शेर दे रखे थे, निम्न शेरों को तापमान के आधार पर सुमेलित कीजिए। कुछ शेर थे जैसे कुछ शेर दे रखे, इधर मद्रास और इधर दे रखा था जैसलमेर, इधर था तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इधर उनका जो तापमान संबंधित ऐसा क्वेश्चन था जिससे संतुलित था, ए बी था ठंडा है, सी था गर्म है, इनको आपस में मिलाना है। तो वैसे आपको पता है जैसलमेर गर्म है और मद्रास में, तिरुवनंतपुरम में ज़्यादा बारिश, ठंडा हो सकता, मद्रास में संतुलित हो सकता। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो सुमेलित करना था ऑप्शन के हिसाब से। पर ऐसा बच्चों द्वारा बताया गया क्वेश्चन था कि ऐसे कुछ 2-3 स्थान थे, उनको अपने उनके वातावरण या उनके तापमान आधारित जो दे रखा था उनको सुमेलित करना था, तो ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। तो आप सोचो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा राज्य जिसने टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की घोषणा की, स्थापित करने की घोषणा की। तो कौन सा राज्य है, वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य, तमिलनाडु। ये करंट अफेयर आधारित कुछ क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जहांगीर की आत्मकथा है। जो भी महान मुगल शासक हैं उनकी आत्मकथा, अकबरनामा, बाबरनामा जो भी हैं उनकी आत्मकथा आपको एक बार देख के जाने, उनके लेखक कौन है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ रहा है। तो क्वेश्चन था कि जहांगीर की आत्मकथा कौन सी थी, जहांगीर की आत्मकथा। तो कौन सी थी, तुजुक जहांगीरी, उनकी आत्मकथा थी तुजुक जहांगीरी, ठीक है। ऐसे मुगल शासक के उनके सभी का आपको एक बार आत्मकथा देखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक, तो इसका अंतिम शासक कौन था, श्रीरंगा। कौन था, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, श्रीरंगा। तो इस प्रकार जो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जैसे शासन थे, तो उनके अंतिम शासकों के रूप में कौन कौन थे, प्रथम शासक कौन थे, अंतिम हिंदू शासक जैसे हेमू था, ऐसे कुछ क्वेश्चन फैक्ट हैं, फैक्ट तथ्य आपको देख के जाने, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हिस्ट्री का सवाल है कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मिला है कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो जो भी सभ्यता है उन पर आधारित एक न एक फैक्ट या क्वेश्चन आता है, तो एक बार सभ्यताओं को देखकर जाना है। तो सवाल था कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। जिसमें ऑप्शन दे रखे थे महल,
और दे रखा था कि नगर व्यवस्था और जल नियोजन की व्यवस्था और था कि गढ़। तो ऐसे संविधान संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो इसका विशेष ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा शहर है जो म्यांमार की वर्तमान राजधानी है। ये फैक्ट तथ्य हैं जो विभिन्न देशों की राजधानियों पर क्वेश्चन आपको एक ने पूछ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोस्ट देश है उनकी राजधानियां भी आपको याद करके जानी है। म्यांमार की राजधानी पूछी गई है। तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नेयपीदा जो म्यांमार की राजधानी है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के देश हैं जिनका मुख्य रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी राजधानी आपको देकर जानी। ठीक है। और क्वेश्चन आया था जिसकी खाने की इच्छा का सार्थक क्या है। कहने का मतलब हिंदी के क्वेश्चन है। जो वन वर्ड सुबह भी आपको बताया, जो 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था उनमें हिंदी का जो वन वर्ड है, एकांकी शब्द है, वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं और समास आधारित और संधि आधारित सवाल आ रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। सीआरपीएफ का जो 5 जुलाई को थर्ड शिफ्ट का पेपर था उस पर हमें जो भी प्राप्त हुए हैं बच्चों से क्वेश्चन, वो आपके सामने लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट जो भी पेपर होगा या आगामी जो भर्तियां हैं आर्मी वगैरह, एसएससी वगैरह और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां होती हैं उनके पेपर आपके सामने सॉल्यूशन किया जाता है। तो अब नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा, जो 6 जुलाई को शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के पेपर हैं, जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।